जय हिंद बच्चों, आज हम भूगोल में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग है दक्षिण का पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल की तरह, और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर दिशा में इसके चौड़े आधार जहां चौड़ाई अधिक है, वहां सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसके पूर्वी दिशा के विस्तार में महाकाल पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल पहाड़ियां स्थित हैं। दक्षिण का पठार पश्चिमी दिशा में ऊंचा और पूर्व दिशा की ओर कम ढलान वाला है, और इसका एक भाग उत्तर पूर्वी दिशा में भी दिखाई देता है, जिसे स्थानीय तौर पर मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। भ्रंश उसे कहते हैं जब एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां भी है। दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है तथा पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है, अर्थात उसके पैरेलल या उससे लगा हुआ है, तथा ये सतत हैं, मतलब ये लगातार, इनमें बीच में कोई रुकावट नहीं है। इन्हें दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यहीं पर दूसरे अन्य घाट भी हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, अर्थात ये अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, अर्थात यह वर्षा जब उष्ण और आर्द्र हवाओं के बीच में कोई पर्वत आता है तो ये पवनें ऊपर उठकर उससे टकराकर ठंडी होती हैं एवं अपनी नमी को बारिश के रूप में गिराती हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग में कुछ ऊंचे शिखर भी हैं, जैसे अन्नाईमुडी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम दिशा में शेवाराय तथा जावड़ी पहाड़ियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर आग्नेय शैल पाए जाते हैं। ये शैल या चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिससे काली मिट्टी बनती है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं टूटी पहाड़ियाँ हैं। अपरदित का अर्थ है घिसी हुई। ये पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम दिशा एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना होने के कारण खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मसाले, चाय व कॉफ़ी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस पठारी प्रदेशों में ऊटी, पचमढ़ी, महाबलेश्वर स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, अर्थात यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा है। बच्चों, अब हम आते हैं भारतीय मरुस्थल की ओर। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इस थार मरुस्थल ने
राजस्थान के लगभग सारे क्षेत्र को घेर रखा है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। बालू का अर्थ है रेत, टिब्बा का अर्थ है रेत एवं बालू के इकट्ठा होने से छोटे छोटे टीलों का आकार लेना। तरंगित का अर्थ है ऊपर नीचे होना, लहरों की तरह। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ शुष्क जलवायु है। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम होती है। बारिश के मौसम में कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं, उसके बाद वे रेत में ही मिल जाती हैं। यहाँ की नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम होने के कारण ये समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस क्षेत्र में केवल एक ही बड़ी नदी लूनी है। यहाँ पर बरकान चारों ओर देखने को मिलते हैं। बरकान का अर्थ है अर्धचंद्राकार, चंद्रमा का आधा आकार। कुछ लंबवत आकार के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के पास बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। यदि कभी आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ पर आप ये बरकान देख सकते हैं। इस मरुस्थल में ऊंट इस मरुस्थल का मुख्य पशु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं 5वें भौगोलिक क्षेत्र की ओर, जिसे तटीय मैदान कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार कच्छ, गुजरात से उड़ीसा तक तटीय मैदानों की एक सकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इस तटीय मैदान को इनकी बनावट में अंतर के कारण दो भाग, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में बांटा जा सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के सहारे सहारे गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में एक सकरा हुआ मैदान है। यह मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान से इनकी चौड़ाई ज़्यादा है और समतल है, अर्थात एक जैसा है। उत्तरी भाग के तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कुछ बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील भी इस तट पर स्थित है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारा का अर्थ है पानी में नमक की मात्रा का ज़्यादा होना। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। डेल्टा का अर्थ है नदी का वह आखिरी छोर जब नदी समुद्र या खाड़ी में गिरने लगती है तो अपने साथ लाई गई मिट्टी या गाद को नदी के किनारे पर जमा कर देती है, जिसके कारण यहाँ एक विशेष स्थलाकृति बन जाती है, तिकोने आकार की। इसे ही डेल्टा कहते हैं। चलिए अब इसके 6वें भौगोलिक क्षेत्र की ओर चलते हैं, जिसे द्वीप समूह कहते हैं। बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि भारत का स्थल भाग बहुत विशाल क्षेत्र है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीपों का समूह भी है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल का अर्थ है बहुत सूक्ष्म या छोटे प्राणियों के करोड़ों वर्षों से इकट्ठा होने वाले अस्थिर पंजरों से बने हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल श्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये टापू अरब सागर में स्थित हैं। केरल तट से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये घोड़े की नाल के आकार
में समुद्र में फैले हुए हैं। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनो द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं तथा अनेक जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक पिटली द्वीप भी है जहाँ मनुष्य नहीं रहते। यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। दूसरा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर फैले हैं। ये द्वीप समूह अधिक संख्या में, आकार में बड़े और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह 2 भागों में बटा है। उत्तर दिशा की ओर स्थित टापुओं का समूह अंडमान कहलाता है। दक्षिण दिशा की ओर स्थित टापुओं का समूह निकोबार कहलाता है। यहाँ बहुत से छोटे टापू हैं और उन पर कोई रहता नहीं है। यह लगभग 8,250 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। इनमें से कुछ टापुओं की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन टापुओं में से एक टापू पर अभी भी लावा निकलता है? अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। ऐसा भी माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखरों द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि ये पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं जो पानी ज़्यादा होने के कारण सिर्फ थोड़ा सा ही भाग उनका दिखाई देता है। इन द्वीप समूहों का देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस द्वीप समूह पर भी अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यह भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के बहुत करीब है। यहाँ की जलवायु भी विषुवतीय है। यह द्वीप घने जंगलों से घिरा हुआ है। विषुवतीय जलवायु का अर्थ है अधिक गर्मी और अधिक वर्षा। वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। बच्चों, आपने अपने देश भारत की भौगोलिक आकृतियों का विस्तृत अध्ययन किया, प्रत्येक भाग का विस्तार एवं विशेषताओं के बारे में जाना। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं, जैसे उत्तरी पर्वत, जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास में आधार और सहयोग मिला। पठारी भागों में खनिज के भंडार हैं, जिससे देश औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सका। तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन और जहाजों संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त जगह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियां भविष्य में देश के विकास में बहुत संभावनाएं प्रदान करती है। बच्चों, आपने इस पाठ के भाग 1 और 2 में पढ़ा कि हमारा भारत विभिन्न भौगोलिक आकृतियों के कारण इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। प्रत्येक भाग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह 3 भागों में बटी है, जैसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इसका दूसरा भाग है हिमाचल या निम्न हिमालय। तीसरा भाग है शिवालिक। दूसरा भाग है उत्तरी मैदान। इसे भी आकृतिक भिन्नता के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे भाबर, तराई, भांगर और खादर। इसका तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। इसके भी 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ऊपरी भाग मध्य उच्च भूमि कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्कन का पठार। 5वां भाग है इसका तटीय मैदान। तटीय मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी तट के किनारे
पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के किनारे पश्चिमी तटीय मैदान। चौथा भाग है इसका भारतीय मरुस्थल, यह रेत से घिरा हुआ है। छठवां भाग है द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीपों का समूह है, जैसे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। बच्चों, आपने इस पाठ के भाग 1 और 2 में भारत के विभिन्न भौगोलिक आकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। बच्चों देखिए, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार 2 अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं। इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। वो अंतर इस प्रकार है, जैसे हिमालय क्षेत्र में हिमालय अपेक्षाकृत नवीन वलित पर्वत है और प्रायद्वीपीय पठार यह भारतीय उपमहाद्वीप का अपेक्षाकृत पुराना भाग है। नंबर 2, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट शिखर संसार का सर्वोच्च शिखर है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई बहुत कम है। इसमें कोई भी ऐसा शिखर नहीं है जो विश्व में प्रसिद्ध हो। नंबर 3 है, हिमालय में सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि कई महान नदियां निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से बहुत कम नदियां निकलती हैं, केवल नर्मदा और तापी आदि ही प्रसिद्ध नदियां हैं। हिमालय पर्वत तलछटी शैलों द्वारा निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर आग्नेय तथा कायांतरित शैलों का बना हुआ है। 5वां अंतर है, हिमालय में डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि अनेक स्वास्थ्यवर्धक स्थान विद्यमान हैं, परंतु प्रायद्वीपीय पठार में कोई भी इतना अच्छा स्वास्थ्यवर्धक स्थान नहीं है। ये कुछ अंतर थे जो हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तट और पूर्वी तट में भी कुछ अंतर दिखाई देते हैं। निम्न प्रकार से हैं, जैसे पश्चिमी तट के साथ लगने वाला पश्चिमी तटीय मैदान बहुत सकरा है। इसकी चौड़ाई कहीं भी 60 किलोमीटर से अधिक नहीं है, जबकि पूर्वी तट के साथ लगने वाला पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा विस्तृत है। कई स्थानों पर यह 120 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट के साथ लगने वाले घाट अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। अन्नाईमुदी की चोटी, जो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी तट के निकट ही स्थित है। पूर्वी तट के साथ लगने वाले घाट अपेक्षाकृत इतने ऊंचे नहीं हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो लगभग 1500 मीटर ऊंची है। कांडला, मुंबई, मार्मागांव, मंगलोर, कोचीन आदि पश्चिमी तट के साथ लगने वाले बंदरगाह हैं। पूर्वी तट से लगने वाले बंदरगाह हैं ट्यूटिकोरिन, मद्रास या चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता आदि। इसी प्रकार से हिमालय में भी कुछ अंतर दिखाई देता है, जैसे कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में। पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिमालय। ये पर्वत भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा को छूते हैं, और पूर्वी हिमालय ये पर्वत भारत की पूर्वी सीमा को छूते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमालय की जो शाखाएं हैं वे पश्चिमी हिमालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वी हिमालय की जो शाखाएं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, वे पूर्वी हिमालय कहलाती हैं। पश्चिमी हिमालय के भाग बहुत ऊंचे हैं। पूर्वी हिमालय के भाग अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं। पश्चिमी हिमालय में काराकोरम, शिवकिला आदि दर्रे स्थित हैं। पूर्वी हिमालय में नाथुला और बोमडीला आदि दर्रे स्थित हैं। पश्चिमी हिमालय में बहने वाली प्रसिद्ध नदियां सिंध और सतलुज हैं। इसी तरह से पूर्वी हिमालय में बहने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं।
पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पूर्वी हिमालय से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी हिमालय में कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की सुंदर घाटियां हैं। पूर्वी हिमालय में असम की घाटी स्थित है। पश्चिमी हिमालय में श्रीनगर, शिमला, मनाली आदि सुप्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं। पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग और शिलोंग आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं। बच्चों, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसी तरह से कंचनजुंगा जो भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। धौलागिरी ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,078 है। नंदा देवी ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,817 है। नामचा बरुआ ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंदाता ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें करने की कोशिश करिए। बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। नंबर 1 है तट, दूसरा है प्रायद्वीप, नंबर 3 है द्वीप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जैसे ये 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही विकल्प ढूंढना है या सही उत्तर इनमें से कौन सा है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर है प्रायद्वीप। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सी है। कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें सही उत्तर है कन्नड़। प्रश्न नंबर 3, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 पूर्वांचल, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा और खासी किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 छत्तीसगढ़। ये आप अपने आप से करिए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्नों का प्रकार है, जिसमें प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। प्रश्न नंबर 7, सहायक नदी तथा जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। बच्चों, एक प्रयोजना वर्ग भी है, इसे भी आप करिए। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। काराकोरम, जास्कर, पटकाई, बम्ब, जैंतिया, विंध्या श्रृंखला, अरावली आदि। दूसरा है पर्वत शिखर, केटू, कंचनजुंगा, अन्नाईमुडी। नंबर 3 है पठार, शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा और बुंदेलखंड। ये हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर थे। बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में